नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी, दिन रविवार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूएपीए पर ओवैसी का कांग्रेस पर हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर यूएपीए के सख्त और व्यक्तिपरक प्रावधानों को मजबूत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हुए संशोधनों के कारण उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे विचाराधीन कैदी वर्षों से जेल में हैं। वहीं ओवैसी ने धारा 15 और 43D के दुरुपयोग खास करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबी हिरासत पर गंभीर सवाल उठाए। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की। आपको पता है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने नीतीश कुमार को समाजवादी आंदोलन का अनमोल रत्न बताया। त्यागी ने चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को मिले सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि नीतीश कुमार भी इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के योग्य हैं। महाराष्ट्र में भाजपा उद्धव की जंग हुई तेज। आपको बताएं कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव तेज हो गया है। नासिक की संयुक्त रैली में उद्धव ने भाजपा पर चुनावी हिंदुत्व, वहीं दागी नेताओं को प्राथमिकता देने और साधु ग्राम के लिए पेड़ काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के हिंदुत्व को नकली बताया। उन्होंने इसी के साथ साथ महानगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा और शिंदे गुट दोनों उद्धव के निशाने पर हैं। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर साधा निशाना। आपको बताएं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिना नाम लिए किए उसके साथ उन्हें तीखे बयान को भाई तेजस्वी यादव पर निशाना माना है और इसी के साथ साथ इसे राजद में पारिवारिक और आंतरिक मतभेद का संकेत बताया जा रहा है। वही पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। अजीत डोभाल ने दिया युवाओं के लिए भारत पुनर्निर्माण का संदेश। आपको बताएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विकसित भारत यंत्र लीडर्स डायलॉग 2026 में कहा कि भारत की आज़ादी बड़ी कीमत पर मिली है, जिसमें पूर्वजों के अपमान, विनाश और त्याग सहा। और इसी के साथ साथ उन्होंने युवाओं से इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने और इसी के साथ साथ अपने मूल्यों और अधिकारों पर आधारित महान भारत बनाने का आह्वान किया। डोभाल ने प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठता और इसी के साथ सुरक्षा सबक याद रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। गिरिराज सिंह का लालू यादव पर इस बार वार। आपको बताएं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 41 सदस्यों पर आरोप तय किए हैं। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चारा घोटाले जैसे कोई सीख नहीं ले सकता। इसी के साथ साथ आरजेडी के साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने सबूत और कागजात का हवाला दिया। गिरिराज ने ममता बनर्जी पर भी ईडी छापेमारी में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना। आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं को जाति संप्रदाय में बांटना, इसी के साथ साथ विनाशकारी और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल भी उठाए हैं और सनातन एकता का आह्वान किया। प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती पर उनके स्मारक और मंदिर निर्माण की घोषणा भी हुई। बिहार में कन्हैया कुमार का बढ़ता प्रभाव। आपको बताया कि कन्हैया कुमार भले ही चुनावी सफलता पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता और इसी के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वही कांग्रेस में बिहार के युवा नेता के रूप में उनकी पहचान मजबूत हो रही है। वही बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने के कारण उन्हें देश भर में पहचान मिली है। भविष्य में वे बिहार की राष्ट्रीय आवाज बनने की क्षमता रखते हैं और राज्य की नई राजनीतिक पीढ़ी का नेतृत्व स्वरूप बन सकते हैं। पुणे चुनाव में पवार परिवार आया साथ। आपको बताया कि महाराष्ट्र में 2023 की एनसीपी टूट के बाद पहली बार अजित पवार और सुप्रिया सुले पुणे नगर निगम चुनाव के लिए एक साथ मंच पर दिखे। एनसीपी और एनसीपी एसपी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पानी, ट्रैफिक, सड़कें, स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण और झुग्गी पुनर्वास जैसे मुद्दों पर वादे किए गए। आपको बताएं कि दोनों दलों ने पुणे, पिंपरी और इसी के साथ चिंचवड़ चुनाव के लिए गठबंधन भी किया।
अंबरनाथ में भाजपा का सियासी दांव फेल। आपको बताएं कि अंबरनाथ नगर पालिका में सत्ता के लिए भाजपा का दांव उल्टा है और इसी के साथ साथ कांग्रेस के 12 पार्षदों को तोड़कर और रंकापा व निर्दलीय के साथ बहुमत बनाने वाली भाजपा को 24 घंटे में झटका लगा, जब अजित पवार गुट के 4 पार्षद और एक निर्दलीय शिवसेना यानी कि शिंदे के साथ चलेगा। इसी के साथ साथ इससे 27 पार्षदों वाली शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है। इसी तरह पर्ली नगर निगम में भी शिवसेना रंकापा यानी कि AIMIM के गठजोड़ से भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ईडी छापे पर ममता का पलटवार। आपको बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल से जुड़ी संस्था आईपैक पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबे मार्च का नेतृत्व करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2026 में भाजपा का पतन तय है और दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वहीं ममता ने ईडी पर चुनाव से पहले तृणमूल का गोपनीय डेटा चोरी करने का आरोप लगाया और आत्मरक्षा में कार्यवाही को सही ठहराया। उन्होंने अमित शाह पर और इसके साथ साथ शुवेंदु अधिकारी पर कोयला घोटाले के आरोप लगाए और इसी के साथ साथ पेनड्राइव से सबूत उजागर करने की भी चेतावनी दी और चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। वंदे मातरम को लेकर शहजाद पूनावाला ने लगाया नेहरू पर आरोप। आपको बताएं कि भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम गीत को 2 भागों में विभाजित किया, जिससे भारत के विभाजन के बीच पड़े। इसी के साथ साथ आपको बताएं लेट रामभाव महालगी ने स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि नेहरू ने इस विषय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा था। वहीं पूनावाला ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक वंदे मातरम का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेहरू पर निशाना साधकर लोगों के सामने सच्चा इतिहास रखना चाहती है। भाजपा पर जम्मू कश्मीर कमजोर करने का आरोप। आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसी के साथ साथ अमृतसर में फुलकारी विमेंस ऑफ अमृतसर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं गुरुगरी स्थल पर उन्होंने अमृतसर की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के पानी को खास बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी हिंसा, आतंकवाद और बेरोजगारी में सुधार नहीं हुआ है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर जम्मू कश्मीर को कमजोर करने का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ ड्रग्स की बढ़ती समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया और फुलकारी विमेंस के सामाजिक कार्यों की भी सराहना की। आयुष्मान भारत पर नड्डा का ममता सरकार पर हमला। आपको बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बंगाल दौरे के दौरान ममता सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को ठुकराने का आरोप लगाया। कोलकाता में डॉक्टर्स मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को जनता ने इसी कारण सत्ता से बाहर किया और बंगाल की जनता भी ममता सरकार को जवाब देगी। वहीं नड्डा ने आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताते हुए कहा कि इससे 63 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ मिल रहा है वही, लेकिन बंगाल इससे वंचित है। उन्होंने CNCI और इसी के साथ साथ कल्याणी एम्स का दौरा कर स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की समीक्षा की। यूरोप में भारत ने बेनकाब की पाकिस्तान की सोच। आपको बताएं कि भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूरोपीय संघ और इसी के साथ साथ ब्रिटेन गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष मजबूत में रखा। आपको बताएं प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी सेना इसी के साथ साथ प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर के हिंदू मुस्लिम अलगाव वाले बयान को फांसीवादी सोच बताया और इसी के साथ साथ कहा कि यही सोच धार्मिक पहचान के आधार पर हुई हत्याओं की वजह है। बढ़ते हैं आज के सवाल की और आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सियासी पिच और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।